हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल इजी कंसेप्ट एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज प्रेशर, यानी दाब क्या होता है एंड उसका फॉर्मूला क्या होगा एंड उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्रेशर। तो देख रहे होंगे फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर कि मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है प्रेशर की। तो देखें, प्रेशर इज द force applied perpendicular to the surface of an object per unit area over which that force is distributed। ठीक है, यानी प्रेशर या दाब क्या होगा कि एक सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, और उसके पर यूनिट एरिया पे किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा, और अगर हम बात करें पर यूनिट एरिया की, ठीक है, जिसपे कि वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, जिसपे वो फोर्स फैला हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हमारा दाब या प्रेशर होता है। जैसे देखिए यहां पर मैंने एक डायग्राम से मैं आपको यहां पर बताता हूं। ये देखें, ये एक हमने एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट में आप देख रहे होंगे कि ये हमारा ये फ्लैट ऊपर सरफेस है एंड ये हमारा कोई एक नीचे सेकंड इसका एक पार्ट है। तो इसमें हमने दिखाया कि ये फोर्स लगा हुआ है एंड नीचे उसका ये एरिया है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि सरफेस से जो फोर्स है वो 90 डिग्री पे है, यानी परपेंडिकुलर, ठीक है, उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे। एंड इस एरिया की अगर हम बात करें तो पर यूनिट एरिया, यानी इस एरिया के लिए, इस पर्टिकुलर इस एरिया पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लगा, ठीक है, जो परपेंडिकुलर फोर्स लगा उसी को हमने क्या कहा है, यहां पर प्रेशर कहा है, ठीक है। एंड अगर हम फॉर्मूला भी देखें, यहां पर मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, भी ये देखें जरा, ये प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, ठीक है। या हम सिंपल, अगर सिंपल में बात करें, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर की अगर हम सिंपल करें, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको भी हम प्रेशर या दाब कह सकते हैं, ठीक है। एंड अगर हम इसके सिंबल की बात करते हैं, तो सिंबल ऑफ इट इज या तो कैपिटल पी होगा या फिर स्मॉल पी भी हो सकता है, ठीक है। तो कैपिटल पी या स्मॉल पी दोनों आप इसमें यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए हम एग्जाम्पल देखें, देखिए हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे प्रेशर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो जैसे देखें एक एग्जाम्पल लिया है हमने, इट इज easier to hammer a sharp pin than to hammer a blunt pin, ठीक है। यानी कि एक वॉल है और उस वॉल में अगर मेरे को एक शार्प पिन है, मेरे को उसको उसमें उसकी हैमरिंग करनी है, मेरे को उसको उस पिन को उस वॉल में लगाना है, अगर वो पिन शार्प होगी, उसकी जो आगे जो पॉइंट है वो शार्प है, तो मैं इजिली उस पर क्या कर सकता हूं, इजिली मैं उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा, यानी जो मैंने प्रेशर लगाया, ठीक है, इजिली वो जो होगी वो इजिली वॉल में अंदर चली जाएगी। लेकिन जो ब्लंट पिन है, यानी जिसकी जो जो जो, जो नुकीली नहीं है, ठीक है, शार्प पिन जो नुकीली है, ब्लंट पिन जो आगे से ब्लंट है यानी जो नुकीली नहीं है, ठीक है, उस पे मेरे को ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब उसका रीजन देखें, दिस इज बिकॉज द एरिया ऑफ एंड ऑफ शार्प पिन इज स्मॉलर देन द एरिया एट द एंड ऑफ ब्लंट पिन। अब देखिए होगा क्या कि जो एरिया शार्प पिन का एरिया है वो कम है, ठीक है, क्योंकि शार्प पिन है तो उसका जो एरिया होगा जो कि मेरे को वॉल में लगाना है, दीवार में लगाना है, वो एरिया कम होगा, ठीक है। लेकिन जो ब्लंट पिन होगी उसका एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। तो दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रेशर लीडिंग टू हैमर द शार्प पिन इजिली। इसीलिए हम शार्प पिन को इजिली किसी भी वॉल में लगा सकते हैं। और इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं कि अगर एरिया कम होगा, देखें जरा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, यानी हम एरिया को अगर कम कर देंगे, ठीक है, अपोजिट है क्योंकि एरिया, यानी प्रेशर प्रोपोर्शनल टू फोर्स बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि अगर एरिया कम होगा तो हमको प्रेशर उस पर क्या होगा, हमारा ज्यादा प्रेशर उस पर लग जाएगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो हमारा प्रेशर उस पर कम अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहां पर इसी वजह से कि जो हमारी पिन है उसका एरिया कम है, ठीक है, तो कम एरिया की वजह से ही हम कम प्रेशर अप्लाई करके एंड उसके प्रोपोर्शनल फोर्स भी है, उसको हम कम फोर्स लगा के इजिली हम उसको वॉल में लगा सकते हैं। तो ये कि प्रेशर
से ही हमारा जो एक इसका एग्जांपल। इसी तरीके से हम नाइफ की अगर बात करें, चाकू की बात करें, तो चाकू की एज जितनी शार्प होगी, इजिली हम उससे इतना ही वेजिटेबल्स को इजिली कट कर सकते हैं। ये भी यहां पर भी यही है हमारा, ठीक है, क्योंकि एरिया यहां पर कम है एंड फोर्स फिर हमको प्रेशर जो होगा हमारा जो होगा, हम इजिली उस पर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा प्रेशर उस पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर उसका जो एजेस है ब्लंट है, ठीक है, तो वहां पर हमको ज्यादा जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो हमको अप्लाई वहां पर करना होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो फॉर्मूला होगा, देखें फॉर्मूला P इक्वल टू, जैसे भी मैंने बताया, P इक्वल टू जो होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डिवाइड बाई एरिया, या अगर हम सिंबल की बात करें तो F अपॉन A, ठीक है, वेयर P इज प्रेशर, P प्रेशर है, F फोर्स है यानी बल है, एंड A इज एरिया ऑफ सरफेस ऑन कॉन्टैक्ट, और A हमारा एरिया है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है F अपॉन A। अगर हम यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, तो जो इसकी SI यूनिट होगी, द SI यूनिट फॉर प्रेशर इज द पास्कल, बार और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। SI यूनिट मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो है प्रेशर की, वो या तो देखिए पास्कल है, ठीक है, पास्कल में हम मेजर कर सकते हैं, बार में भी हम मेजर कर सकते हैं, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी हम इसको कर सकते हैं। देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो यहां पर आ जाएगा आपके फॉर्मूले से ही। कैसे फॉर्मूले से आ जाएगा आप देखेंगे अगर, तो देखिए फोर्स जो है यहां पर, ये फोर्स है, ठीक है, तो F अपॉन ए था, F अपॉन ए में यहां पर देखें फोर्स का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, ठीक है, फोर्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन, ठीक है, एंड जो एरिया की यूनिट है वो होती है मीटर स्क्वायर, तो वो क्या यूनिट होगी, मीटर स्क्वायर। तो एक तो इसका एज पर फॉर्मूला जो इसका यूनिट बनेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम पास्कल भी कह सकते हैं, बार भी कह सकते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो बार में हम उसको मेजर कर लेते हैं, इसके अलावा और भी कुछ यूनिट्स हैं, लेकिन जनरली हम पास्कल, बार या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। अगर हम देखें यहां पर जो 1 पास्कल होगा, पीएम मींस पास्कल, 1 पास्कल जो होता है वो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। ये एक फॉर्मूला काफी बार पूछ लिया जाता है, 1 पास्कल इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 1 पास्कल यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड 1 बार जो होगा वो होगा 10 की पावर 5 पास्कल्स, ठीक है, 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है 1 बार, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 की बार की अगर हम बात करते हैं तो वो 10 की पावर 5, ठीक है, 10 की पावर 5 एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी वो हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रेशर है कि प्रेशर क्या होता है। इसी तरीके से जैसे हमारा फोर्स क्या है, या यहाँ पर हम बात करें न्यूटन्स लॉ, तो वो भी मैंने उसकी वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, अच्छी लगी हो सब आप लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी तरीके से आपको मैं मैथ एंड साइंस की एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।